मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डाल दई। मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डाल दई। दोनों हाथ ऊपर ढके हरि बोल। काहे की तेरी नाव बनाई, काहे की पतवार रामा। रामा काहे की लगाई रही जंजीर सागर में नैया डाल गई। राम नाम की नाव बनाई, भक्ति की पतवार रामा। रामा ज्ञान की लगाई रही जंजीर सागर में नैया डाल गई। कौन है सखियां बैठनारी, कौन है खेवनार रामा। रामा कौन लगावे बेड़ा पार सागर में नैया डाल गई। सीता मैया बैठनारी, लक्ष्मण के बनार रामा। रामा राम ही लगावे बेड़ा पार सागर में नैया डाल गई। एक बार दोनों हाथ ऊपर ढके बोलिए हनुमंत लाल की। के राजा हैं रघुवंशी, जिनका नाम था रघु। महाराज राजा रघु बड़े प्रतापी थे, इनसे रावण भी डरता था और रावण राजा रघु को एक तरीके से गुरु मानता था। इतने प्रतापी थे, इनके पुत्र हुए अज और अज के पुत्र हुए दशरथ। महाराज 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां कितनी हो गई?
10 और एक है ये मन रूपी रथ, जिसने कर्मेंद्रियों को और ज्ञानेंद्रियों को वश में कर लिया और मन को वश में संतुष्ट कर लिया, वो दुनिया का सच्चा दशरथ बन गया। 3 रानियां कौशल्या, सुमित्रा और केकई। दशरथ पहुंचे तो श्रृंगी ऋषि तुरंत बुलावा और पुत्र काम शुभ यज्ञ रचावा। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया, पुत्रेष्ठ यज्ञ हुआ। उस यज्ञ में महाराज यज्ञ पुरुष भगवान खीर का पात्र लेके आए और कहा है ये खीर अपनी तीनों रानियों को दे देना, आपके एक नहीं 4 पुत्र होंगे। 4 पुत्र कि धरो धीर होए सुतचारी और त्रिभुवन विविधि भक्त भयहारी। आपके एक नहीं 4 पुत्र होंगे। तीनों रानियों को वो चरु का पात्र खीर दी है। कौशल्या, सुमित्रा और केकई, जब तीनों रानियां वो खीर प्रसादी ग्रहण करने को बैठी तो आकाश मार्ग से एक समगिदड़ी नाम का गिद्ध आया और उसने मैया सुमित्रा की गोदी से वो खीर का दोना उठाया। वो भवन अमंगलारी द्रवो सो दशरथ अजिर बिहारी। परमात्मा धीरे धीरे बड़े हो रहे। जो भगवान विष्णु के अवतार हैं जिनका नाम है राम, जो शेषनाग के अवतार हैं जिनका नाम है लक्ष्मण, जो चक्र सुदर्शन के अवतरित हैं जिन्हें भोले बाबा का अंश कहा जाता है, वो हैं भरत और शत्रुघ्न। चारों भाई बड़े हो रहे। इधर विश्वामित्र ने सुना कि हमारे प्रभु ने अवतार ले लिया है, तो जंगल में इनको मारीच और स्वभाव तपस्या नहीं करने दे रहे थे। जाकर के प्रभु को लेने के लिए राजा दशरथ के दरवाजे पे पहुंचे। जब राजा दशरथ के दरवाजे पे पहुंचे तो गद्दी से नीचे उतरे राजा, ये श्रीमन बड़ी कृपा की जो दास के दरवाजे पर पधारे हो, कहिए नाथ का चाहिए? भोजन मांगो, कपड़ा मांगो, जो मांगो सो हाजिर है। हे देव हमारा तन मन धन इन चरणों पर न्योछावर है। विश्वामित्र मुस्कुराए कि बोले, अरे राजा हमने मांगो और तूने नाय दो तो गजब है जावेगो। नाथ मांग के तो देखो, रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाए। आप मांग लो क्या चाहिए, जो मांगोगे आपको वही मिलेगा, वही मिलेगा और वही मिलेगा। बोले ठीक है, तो एक काम कर, तू अपने राम और लक्ष्मण को हमें दे दे। क्या कहा कि अनुज समेत देव रघुनाथा और निश्चर पद में भूप समाधा। आप अनुज मतलब छोटे भैया समेत हमें राम को दे दो। राजा दशरथ बोले, क्यों महाराज, राम चाहिए? बोले हाँ, निश्चर हमें तपस्या नहीं करने दे रहे, हवन नहीं करने दे रहे, यज्ञ नहीं करने दे रहे। तो महाराज मैं चलता हूँ ना, मुझे ले चलो। जवाब दियो, अगर तोय ले जाने हो तो ना, तो फिर राम के अवतार को इंतजार नहीं करते। हमें अगर मारने हो तो कब से मार देते, लेकिन उनको हमें उद्धार करवाने हैं। मरने वाला मर जाएगा किसी मनुष्य के हाथों, लेकिन जो ब्रह्म के हाथों मरेगा उसका उद्धार
निश्चित है। तो राजा दशरथ बोले महाराज, हे महाराज, चौथे पन में जो औची पूंजी पाई है, आशीष आप लोगन की है, पुरखन की पुण्य कमाई है। धरती दुया स्वयं चलूं, सब तैस नैस निश्चर कर दूं, पर राम लखन के देने में आप ही कहें क्या उत्तर दो। आप ले जाइए नाथ, लेकिन एक बात सुनो। कौन सी? सब सुत मोए प्राण की नाई, पर राम देत नय बनत गुसाई। सब सुत मुझे प्राणों से प्यारे, लेकिन राम को